सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी तनाज़ो और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। नाज़रीन किराम, वाराणसी ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तनाज़ो पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम अर्जी दहिंदगान की अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी अब ये तय हो गया है कि ज्ञानवापी पर समाअत की जाएगी, जिसके बाद मुस्लिम फरीक का कहना है कि वो इस केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून यानी खुसूसी दफ़ा 1991, वक्फ एक्ट 1995, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 के इतलाक़ को ज़िला जज ने कबूल न करते हुए इस मुकदमे को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। नाजरीन, इससे कबल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी की अदालत ने इजाज़त दी थी। उसकी रिपोर्ट को मोहरबंद अदालत के हवाले करने के बजाय उसको बरसरे-आम कर दिया गया था। मस्जिद के इहाते में मौजूद वजू के हौज के फव्वारे को शिवलिंग करार देकर उस इलाके को अदालत ने बंद करवा दिया था। नाजरीन, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को तफसील से समझने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं असल तनाज़ो क्या है। हिंदू फरीक का कहना है कि काशी और आदि विश्वेश्वर शुरू से ही हिंदुओं के अकीदे के मरकज़ हैं। हिंदुओं का कहना है कि वहाँ मंदिर को गिराकर गैर कानूनी तौर पर मस्जिद बनाई गई है। ज्ञानवापी पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है। वहाँ हमें माँ श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा का हक दिया जाए। इसके साथ ही ज्ञानवापी कम्प्लेक्स में मौजूद दीगर देवी देवताओं की मूर्तियों की हिफाजत के लिए भी मुनासिब इंतजामात किए जाएं। नाज़रीन किराम, श्रृंगार गौरी केस 2021 में दर्ज किया गया था। राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक, इन 5 हिंदू खवातीन ने 18 अगस्त 2021 को अदालत में मां श्रृंगार गौरी से मुताल्लिक केस दायर किया था। केस की समाअत करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने ज्ञानवापी के इहाते के सर्वे का हुक्म दिया था। एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंदू फरीक ने दावा किया कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में पाया गया है। ये सबूत का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसे महफूज किया जाना चाहिए। हिंदू फरीक के दावे पर अदालत ने वजू खाने को सील करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम फरीक ने सर्वे के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में की जाए। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत को देखना चाहिए कि आया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मां श्रृंगार गौरी का मामला काबिले समाअत है या नहीं। नाजरीन किराम, अब आइए देखते हैं कि मुस्लिम फरीक का दावा क्या है। उसके बाद हम आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बताएंगे कि इस कानून में इबादत गाहों के सिलसिले में क्या कुछ कहा गया है। नाजरीन, मुस्लिम फरीक का कहना है कि यहाँ 600 साल से मस्जिद है और नमाज होती आ रही है। यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। नाजरीन, ज्ञानवापी मस्जिद कब तामीर की गई, इस सिलसिले में तारीखी एतबार से यकीनी तौर पर ये तो पता नहीं चलता कि इस मस्जिद का असल बानी कौन है और इसकी बुनियाद कब रखी गई। ताहम इतना ज़रूर पता चलता है कि मुगलिया सल्तनत के एक बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका दौरे हुकूमत 1556 ईस्वी ता 1605 ईस्वी है, उस बादशाह के दौर में भी ये जामे मस्जिद मौजूद थी। उसके ज़माने में भी बाज़ाब्ता नमाजें अदा की जाती रहीं। इसका तारीख़ी सबूत यह है कि उस दौर के मशहूर बुज़ुर्ग वली कामिल कुतुब बनारस हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी पाबंदी के साथ नमाज जुमा इसी जामे मस्जिद में अदा फरमाते थे। गंज अरशद नामी किताब में उस दौर का एक वाक़या भी तहरीर है। नाज़रीन किराम, एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने ज्ञानवापी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। ये दावा अपने आप में एक सफ़ेद झूठ है, इसलिए कि तारीख़ का जानने वाला कोई भी शख्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। गोदी मीडिया के ज़रिए इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह ने मंदिर को तोड़कर उस जगह मस्जिद बनवाई है। हालांकि ये बात सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है, बहतान है और दरोग गोई है, और ये बात तआस्सुब पर मबनी है। जारहियत पसंद और फ़िरका परस्त अनासिर के अपने मज़मूम और नापाक इरादे हैं। मशहूर मकूला है कि झूठ को इतना फ़रोग़ दो कि झूठ को भी अपने झूठ होने में शुबा होने लगे।
इसी मकूला के मुताबिक इस झूठ को मशहूर किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? इसलिए कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह बादशाह अकबर का परपोता है। अकबर बादशाह का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का तीसरा बेटा आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ये मुगलिया सल्तनत का छठा बादशाह था, जिसकी पैदाइश 3 नवंबर 1618 ईस्वी और वफात 1707 में हुई और जिसका दौरे हुकूमत 1658 ईस्वी ता 1707 ईस्वी है। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने हिंदुस्तान को अपने दौरे हुकूमत में अपनी दयानतदारी और ईमानदारी, मेहनत और जफाकशी से सोने की चिड़िया बना दिया था। अब आप खुद सोचिए कि जब परदादा के ज़माने में मस्जिद बनी हुई थी तो फिर कैसे आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव ने अदालती बहस में कहा था कि ये मस्जिद ज्ञानवापी कम्प्लेक्स में प्लाट नंबर 9130 पर 600 साल से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। वहाँ वाराणसी और उसके आसपास के मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। पार्लियामेंट ने 1991 में इबादतगाहों के ताल्लुक से खुसूसी दफ़ात एक्ट 1991 को नाफिज किया। उसमें ये शर्त है कि वो मजहबी मकामात जो 15 अगस्त 1947 को थे वो उसी हालत में रहेंगे। साल 1983 में हुकूमत उत्तर प्रदेश ने श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 नाफिज किया। पूरे काशी विश्वनाथ कम्प्लेक्स की देखभाल के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाने का इंतजाम है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके इहाते के देवी देवताओं का इंतजाम करने का हक हासिल है। ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ जायदाद है जिसका इंदिराज यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ में है। इस तरह अदालत के पास समाअत का कोई दायरा इख्तियार नहीं है, बल्कि लखनऊ में कायम वक्फ बोर्ड को समाअत का हक हासिल है। बुनियादी हुकूक के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाए। ये मुकदमा कानून के मुताबिक समाअत के लायक नहीं है, बल्कि इसे खारिज करना सही होगा। ये था एडवोकेट अभयनाथ यादव की बहस का हिस्सा। नाज़रीन किराम, मुस्लिम कम्युनिटी क्यों ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से किसी भी मुकदमे को सुनने लायक नहीं मानती और बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देती है? आखिर क्या है ये एक्ट? आइए इसको भी जान लेते हैं। 1991 में नाफिज होने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले वजूद में आने वाले किसी भी मजहब की इबादतगाह को किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। जो कोई भी इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है उसे जुर्माना और 3 साल तक कैद हो सकती है। ये कानून उस वक्त के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत के जरिए 1991 में लाया गया था। ये कानून उस वक्त आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मसला बहुत गर्म था। इस कानून के सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी मजहबी मकाम में तब्दीली से मुताल्लिक कोई दरख्वास्त अदालत में ज़ेर इल्तिवा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इस कानून की दफ़ा 3 के मुताबिक किसी भी मजहबी मकाम को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर किसी दूसरे मजहब में तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ ये सेक्शन इस बात को यकीनी बनाता है कि एक मजहब की इबादतगाह को दूसरे मजहब या हत्ता के एक ही मजहब के मुख्तलिफ तबके में तब्दील न किया जाए। इस एक्ट की दफ़ा 4(1) में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाह जैसी थी उसको उसी तरह बरकरार रखा जाएगा। इस कानून की दफ़ा 4(2) के मुताबिक ये उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाफिज होने की तारीख तक ज़ेर इल्तिवा थी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दफ़ा 5 में कहा गया है कि यह कानून राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद केस और इससे मुतालिक किसी भी मुकदमा, अपील या कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगा। यानी बाबरी मस्जिद का मामला इस कानून से अलग रखा गया था। नाजरीन, इस कानून को बनाने के पीछे की सूरत हाल भी जान लेने की ज़रूरत है। 1991 में ये कानून उस वक्त नाफिज किया गया जब राम मंदिर तहरीक अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी और बाबरी मस्जिद के अलावा दीगर मजहबी इबादतगाहों पर भी खतरात के बादल मंडलाने लगे थे। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई तनाज़ुआत मंजर आम पर आने लगे। उन्हीं सब तनाज़ुआत को ख़त्म करने के मकसद से उस वक्त की नरसिम्हा राव हुकूमत ने ये कानून पास किया था। ये कानून सबके लिए यकसा तौर पर काम करता है।
اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ خود بتائیے کہ کیا پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو دیکھتے ہوئے وارانسی ضلع عدالت کا اس کیس کو ہری جھنڈی دکھانا اور اس پر سماعت کرنا درست ہے؟ کیا یہ آئین ہند کی کھلے عام خلاف ورزی نہیں ہے؟ ضلع عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد مسلم کمیونٹی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا اب ہمارے ملک میں آئین اور سنویدھان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کس لیے نافذ کیا گیا تھا، تاکہ ملک میں عبادت گاہوں کے تنازع کو ختم کیا جائے۔ دیکھتی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک بابری مسجد کو لے کر ملک بھر میں کیسے کیسے حالات آئے۔ ہندو مسلم کے درمیان نفرت میں اضافہ ہوا، کئی جگہوں پر فسادات ہوئے اور کتنی ہی جانیں گئیں۔ پھر بابری مسجد کا فیصلہ آیا اور بابری مسجد کی جگہ کو ہندو فریق کے حوالے کر دیا گیا۔ بابری مسجد کے بدلے مسلمانوں کو الگ سے زمین دی گئی۔ یہ فیصلہ اگرچہ مسلمانوں اور ان کی دلیلوں کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے جسم لاغر پر غم و اندوہ کی آخری کیل سمجھتے ہوئے اس فیصلے کو برداشت کیا اور کسی طرح کا منفی رد عمل مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن اب گیان واپی معاملے پر کسی مقدمے کو سماعت کے لیے قبول کر لینا کیا پھر ایک بار مسلمانوں کے حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ کیا پھر سے ملک میں نفرت کی سیاست کو بڑھاوا دیا جائے گا؟ کیا پھر یہ ملک سال ہا سال تک مسجد اور مندر کی لڑائی میں الجھ کر ملک کی تعمیر و ترقی کو بھول جائے گا؟ کیا پھر کچھ سیاسی پارٹیوں کو اپنی روٹیاں سیکنے کا موقع نہیں مل جائے گا؟ کیا پھر سے ملک کی فضا میں نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش نہیں ہوگی؟ کیا پھر سے ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی دیواریں نہیں کھڑی ہوں گی؟ یہی سب خطرات تھے جن سے ڈرتے ہوئے 1991 میں پارلیمنٹ میں پلیسز آف ورشپ نام کا قانون پاس کیا گیا تھا۔ لیکن اب جبکہ اس قانون کے خلاف خود قانون کے رکھوالوں کا فیصلہ آ گیا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ملک کا مستقبل تو پہلے سے ہی تاریک نظر آ رہا تھا، اب اس تاریکی میں ڈراؤنے مناظر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ گودی میڈیا کے اس دور میں آزاد صحافیوں کی آواز لوگوں تک پہنچ سکے۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔